हेडिंग लिखे भाई एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। यही था ना आपका? यस सर। बोलिए भाई। अच्छा एक बात आपने देखा तो थोड़ा इधर देखिएगा भाई क्वेश्चन में कि अगर हम यहाँ पे n बराबर 1 लिख ले और यहाँ कुछ भी आप ले लो, ठीक है, तो ये इसको आप बोलते थे ग्राउंड स्टेट, यस सर। और ये सब आपका एक्साइटेड स्टेट था। बोलिए भाई। अगर एनर्जी के रिस्पेक्ट में बोलिए इधर कृष्णा जी, तो क्या हम इसको लोअर एनर्जी लेवल बोल सकते हैं? लोअर एनर्जी लेवल। और इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये सब आपका हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा। यस सर। तो ये बात समझ पा रहे हैं क्या? यही बात यहाँ लिखिए तो। और ये देखिए हम लोग फिलहाल किस एटम के रिस्पेक्ट में चल रहा है? हाइड्रोजन के ना। अब यहाँ देखिए हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो भी कैलकुलेशन करेंगे, फिर आप किसी दूसरे एलिमेंट का पूछिएगा तो उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही था ना कल हम लोगों ने सीखा था। यस सर। अच्छा कल डेल्टा का फार्मूला क्या आया था भाई? हाँ डेल्टा का E2 माइनस E1। नहीं वो N1 के रिस्पेक्ट में क्या आया था? N1 के जो इधर मैंने लिखा, जैसे बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना। एक सेकंड रुक जाइए भाई, रुक जाइए। एक मैंने इधर लिखा था और एक इधर लिखा था। यहाँ पे डेल्टा ई बराबर क्या लिखा? -13x जी -13x इंटू जेड स्क्वायर बाई एल। चलिए आप बताइए भाई, डेल्टा ई बराबर मैंने यहाँ क्या लिखा था? डेल्टा ई बराबर एक मिनट E2 माइनस। एक मिनट पहले कल मैंने ऐसा लाइन खींचा था ना, एक मैंने डेरिवेशन इधर किया था और एक डेरिवेशन मैंने इधर किया था। तो अब इधर डेल्टा ई बराबर क्या लिखा था? फार्मूला बताइए पहले आप। हाँ देख लीजिए, उनको देख लीजिए एक बार। इन्होंने अपना आंसर बोल दिया भाई, देखिए कोई दूसरा नहीं बोलेगा। पहले आप अपना बोल दो भाई। माइनस 13.6 रुक जाओ भाई, आप मत बोलना। हाँ बोलिए। जेड स्क्वायर बाई एल। जेड स्क्वायर भाई। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मैं आपका इतना हेल्प भी कर दे रहा हूँ। ये आपका हो गया सत्यम जी का। हाँ आप बताओ भाई आशीष जी। तो इसमें आया था अपना वाला बोलना, अपना वाला। -13.6 हाँ -13.6 n स्क्वायर n स्क्वायर और जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। इक्वल टू जेड नहीं नहीं सर, जेड स्क्वायर अपन n स्क्वायर। जेड स्क्वायर अपन n स्क्वायर यस सर। अपन। चलिए ये भी मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ। आप बताइए कृष्णा जी, डेल्टा ई बराबर क्या आपने लिखा था फार्मूला कल? E2 माइनस E1। नहीं वो तो इधर लिखा था ना आपने डेल्टा ई। वो तो याद कीजिए, रुक जाइए। अब वो तो आपने इधर लिखा था ना, यहाँ आपने जो डेल्टा ई निकाला था आपने, जैसे आपका E1 ये आपका E2, याद कीजिए। ये तो आपने यहाँ लिखा था ना भाई E2 माइनस E1, बट उधर आपने एक फार्मूला जो लिखा था इस रिस्पेक्ट में, ये वाला फार्मूला क्या था? -13.6 जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/n n1 का स्क्वायर। एकदम से अब सही पहुंचे, थोड़ा बहुत सही पहुंचे, पूरा नहीं। 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इतना आप कुछ पहुंचे आप, लेकिन एक बार आप और सोच लीजिए कि क्या सही आपने बोला है कि थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है। थोड़ा सा मिस्टेक यही होगा, n2 का स्क्वायर माइनस n1 का। यही नहीं नहीं, ये तो एकदम सही आपने बोला। 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 n2 का स्क्वायर। ये तो आपने एकदम सही बोला है। थोड़ा सा मिस्टेक है इस फार्मूले में, कहाँ ये मुझको नहीं माइनस पता नहीं चला। रहेगा सर, एकदम से प्लस हो जाएगा। एकदम से प्लस। इन्होंने बहुत सही सोचा कि भाई डेल्टा ई बराबर, और कल मैंने बार बार बोला था कि माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा, इसलिए इस प्लस को उधर फेंक देते हैं। क्यों भाई आशीष जी, कहाँ बाउंस कर गया भाई? देखिए मुद्दे की बात ये थे ना भाई, थी जेड स्क्वायर बाई 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बोलो भाई, ये था ना फार्मूला आपका। अब देखिए इससे आप समझ गए होंगे कि हम क्या जानना चाहते थे? क्या जानना चाहते थे? E2 माइनस नहीं, E2 माइनस E1 जानना। आप पढ़ने के लिए रूम खोज रहे हैं, लेकिन घर पर रिवीजन नहीं करना। ये हम कहना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप मत पढ़िए, यानी इससे साफ साफ होता है कि आपने घर जाके कॉपी ओपन नहीं। वही हाल इनका भी, इन्होंने भी कॉपी ओपन। अब कितना जी हो सकता है कि भाई या तो कुछ कॉपी ओपन किए हो 10-5 मिनट के लिए, या अभी सब कुछ ओपन कर या दिया। थोड़ा देर पहले ओपन किए हो, जैसे भी कुछ किए हो। देखिए कुछ तो सही खींचा ना यहाँ पे। अब देखिए इसी को IQ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पढ़ाया तो मैंने सबको एक ही बराबर था ना कल। क्यों भाई? वैसे आप कोप से बैठते हैं तो साइड वैसे भी आपको कम दिखाई देता है। फ्रंट पे तो ये बैठते हैं, है कि नहीं? लेकिन सब तक देखिए अपना फार्मूला बता रहे हैं, नया नया फार्मूला जो डिराइव करके आए घर से। E2 समझ गए भाई? पहले
एक बार देखो आशीष जी, देखो आप खुद एक्सपेरिमेंट देख लो Yes, कि sir, सर exactly. आप जितना रिवीजन करोगे उतना आपका ब्रेन फास्ट होगा, यस सर, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो हमने सबको एक बराबर पढ़ाया था ना। यस क्यों भाई? अब अगर आप इतना सही बता देते तब हमको लगता है कि आगे का जो न्यूमेरिकल तो भी आप ऑनलाइन बता देते। आप ऑनलाइन मतलब जैसे पहला सवाल ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ऐसे था। कुछ याद आ रहा? कल पहला सवाल क्या बताया था इस पे? हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यस, उसके फिर दूसरा आपने लिखा था बेरिलियम के लिए, बेरिलियम फिर आपने लिखा था रेशियो। रेशियो लिखा था सर, बोलिए भाई, फिर आपने लिखा था एक्स के टर्म में। यस सर, तो जब आप बताओ, अगर ये नहीं सही से याद रखेंगे तो कैसे आप सवाल बनाइएगा? अभी डेली कुछ तो बढ़ता ही जाएगा ना। जैसे इन्होंने कल देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बताते ही रह गए, यस फिर बाद में कह के वो समझ गए। चले आगे थोड़ा। यस, चलिए भाई, धन्यवाद आपको कृष्णा जी, ऐसे ही लगे रहा करिए। ये आपका देखिए भाई प्लस 13.6 था ना, हमने देखो डेल्टा ई लिखा है ना भाई। Yes, sir. यस सर, और आप लोग जो बता रहे थे ये डेल्टा ई नहीं है, ये E1 ये ई का वैल्यू है। यस सर, E1 माइनस E2। देखिए अरे नो सर, E1 की वैल्यू ई है, Yes, sir. E1 वन नहीं है ये। Yes, sir, yes. वो एनर्जी का फार्मूला है, Yes. माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यस सर, अच्छा बताओ भाई, रेडियस का फार्मूला क्या होगा? सत्यम जी बताओ पहले आप रेडियस का फार्मूला। हाँ, सर रेडियस का हाँ सर, मतलब किसका, मतलब पाई आर, 2 पाई आर, नहीं पाई आर, सॉरी सर 2 आर होगा सर। वो डायमीटर बता रहे, सरकमफ्रेंस बता रहे, पेरीमीटर क्या बता रहे हैं आप? वही सर, रेडियस ऑफ सर इसका था फॉर्मूला। हाइड्रोजन के रेडियस का अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस बताना है, यस सर, तो क्या था रेडियस का फार्मूला? सर एन था कुछ ऐसे। बताइए व्यक्ति, आशीष जी बताएंगे आप? बोले भाई कृष्णा जी। 0.53 0.529 या 53 इनटू एन स्क्वायर बाई जेड एन स्क्वायर बाई जेड जेड स्क्वायर। यस सर, जेड का स्क्वायर नहीं होगा। जेड 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 यस सर। और यूनिट यूनिट सर आएगा सर, मतलब जो एंगस्ट्रॉन, क्या? नहीं एंगस्ट्रॉन नहीं आएगा, एंगस्ट्रॉन ही आएगा सर। अब देखिए, जब आप यूनिट कंफ्यूज तो आप समझ गए थे कि अब सोचिए आप खुद ही देखिए रेडियस आप पढ़े कि नहीं पढ़े। यस सर, पढ़े लगभग आपने रेडियस को एक लेक्चर पढ़ा था। यस सर। वेलोसिटी को बताइए तो। सर वेलोसिटी का हाँ सर, वेलोसिटी का हो जाएगा टाइम सर, यही होता है बाई। अच्छा यही होगा, बाई कर देंगे। क्यों भाई कृष्णा जी, वेलोसिटी क्या फार्मूला था? 0 बोलिए। 2.18 बाई 10 जेड स्क्वायर। जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकंड। पहले बार देख लो आप, आप भी पहले इतना था देख लिए सर, क्या? सर विश्वास है। अरे भाई ये नहीं लिखे थे आप लोग परसों? सर हम 3 लिखे थे, एक और लिखे थे सर, एक वो भी था, सरकमफ्रेंस भी था, फिर आपका डायमीटर भी था, फिर रेडियस पूछा गया था। चले आगे फिर। यस, बोलिए भाई। कैसे क्विक रिवीजन हो गया? क्विक नहीं हुआ, ये कोई रिवीजन नहीं है। ये तो आप रिवीजन करके नहीं ना है, इसको रिवीजन करके कल आइएगा सुबह सुबह, एकदम पहले तौर में यही होगा। ठीक है, चले आगे फिर। तो अब देखिए, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। यस अब बताओ भाई आशीष जी, Yes, sir. मान लो ये n बराबर क्या है 1 और ये n बराबर क्या है 3 2, तो ऊपर जाने पर n का नंबर क्या हो रहा है? Increase होगा। यानी n इंक्रीज हो रहा है ना, Yes, sir. एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज Increase होगा, होगा। कंफर्म है ना? कंफर्म है, अगर n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। अगर डाउट होगा तो डाटा निकाल के चेक कर लेते हैं। अभी Yes. यस ये लिखी कॉपी पहले हेडिंग जो लिखा ना एनर्जी लेवल डायग्राम, ये मिटा देना भाई एनर्जी का फार्मूला। यस बोलिए भाई। यस सर, ऊपर देखिए, ऑर्बिट ऑफ, ऑर्बिट का दूसरा नाम ऑर्बिट ऑफ Cell. सेल्स, नहीं ठीक है। सेल, ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी। लोएस्ट को कहाँ प्लेस्ड किया जाएगा इस डायग्राम में? Ground. ग्राउंड पे यानी N1 या फिर ऊपर? नहीं नहीं, N1. टॉप पे या बॉटम पे? लोवेस्ट को लोएस्ट सेल, Bottom. बॉटम बोलेंगे। यस लिखिए, ऑर्बिट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी इज प्लेस्ड एट बॉटम, प्लेस्ड एट बॉटम ऑल, कहाँ से दिएगा? ऑल अदर ऑर्बिट। अब इसके बाद जो ऑर्बिट बचेगा वो हैविंग हायर एनर्जी,
having higher energy are placed out. Higher energy are placed out 1 छोड़ दें, placed out 2 to infinite. अब देखो भाई, मान लो अपने मन से ये मान लेते हैं N1 N2 N3 N4 N इनफाइनाइट। कोई समस्या? ये कौन सा एटम लिया गया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? E सिर्फ एटम के लिए माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बोलिए भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या क्या बोल रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं? करें, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। हाँ, इधर देखो भाई, क्या आपको ये बताया गया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल सेकेंड। ये आपको बताया गया था कभी? तो ये जब आप इस देखिए एनर्जी का जब डाटा में एनसीईआरटी में देखिएगा तो हो सकता है आपको जूल और किस में दे दिया हो? सेकंड में। हाँ जूल और तो उसमें देखिए आपको 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, उससे कोई मतलब नहीं, बस जिस यूनिट में रखिएगा उस टर्म में आंसर आएगा। अब हमारा यहाँ मैटर ये था कि अगर हम इसको भी छोड़ दें, ये फार्मूला ना आपका, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी का वो क्या आएगा वैल्यू N1 के लिए? ये फोन किया था। E1 क्या आएगा भाई? E1 की वैल्यू कितनी आएगी हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी? बोलो भाई, -13.6 आएगा। E2 कितना आएगा? यही देख लीजिए, जब ये n का स्क्वायर 2 कर देंगे, बोलिए भाई, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए ये -3.4 आएगा। बोलो भाई, क्या डिस्चार्ज हो गया क्या? फोन कर दिया सर, मेरे घर पापा फोन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अब E3 देखो, E3 बताओ, E3 करेंगे। यहाँ देखिए भाई सत्यम जी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना। तो कल आपने 9 से डिवाइड किया था ना भाई? 0.51 एकदम सही। 0.85 5 और नहीं 85, फिर 4 का निकले इसी तरह से, तो 16 हो जाएगा ना। तो भाई 16 का शायद ही होगा, तो 3 का 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.5 आएगा। यस 1.5 ये आएगा -1 और E4 का 0.85 और E इनफाइनाइट का 0। इतना समझ गए ना आप पहले? बोलिए भाई। तो अब देखिए हम लोगों ने जो ऊपर लिखा है कि सर ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी इज प्लेस्ड एट द बॉटम। ये देखिए लोएस्ट एनर्जी है ना आपका N1। बोलिए भाई। तो ये आप देखिए लोअर पे रखा गया। अब जो हायर एनर्जी लेवल होगा उसी के जस्ट ऊपर 1 by 1 1 by 1। फिर इतना डायग्राम बनाइए सर। इनफाइनाइट तो 0 हो जा रहा है ना। अच्छा, यहाँ का डिफरेंस बताइए कितना आएगा यहाँ से? मुझको यही सीखना थोड़ा। ये डिफरेंस कितना आएगा? तो करिए E2 - E1। सर -3.4 प्लस 13.6। एक बात देखिए समझ में आ गया, 10.2 अगर जो भी डेल्टा E निकालेंगे वो पॉजिटिव आएगा। ये आपका प्लस 10.2 आ गया। और डिफरेंस निकालिए तो E3 - E1। E3 - E1 तो ये देखिए आपका 1.5 यानी 11.1 आएगा क्या? नो सर, यस सर, यस 11.1 की 12.1। सर 12.1 बोले भाई कितना आएगा? 12.1 सर। तो यहाँ देखिए आपका प्लस 12.1 आ जाएगा, क्योंकि 13 है ना। ये देख लो, ये 13 है ना। तो 13 से अगर मान लीजिए 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 12 बचेगा ना। ये 13.6 है, 0.5 0.1 भी तो बचेगा अभी। अच्छा, और ऊपर थोड़ा जाओ तो अगर 1 से हम 4 बचा रहे, कहाँ समझे भाई? अब डिफरेंस कितना आएगा? सर अब डिफरेंस आएगा सर
0.85 मैडम सर ये सब कल आपने निकाला था यहाँ प्लस 12.75। यस 12 आपने कल कैलकुलेट किया था यहाँ पे, यस बोले भाई। और इनफाइनाइट पे चले जाओ तब एनर्जी कितना आएगा, बोले भाई ये 0 आ जाएगा। यस बोले भाई सत्यम जी, यस इतना समझ पा रहे पहले, यस ये भी नहीं समझ रहे। समझ गए। अब हमको देखिए आप समझना क्या है भाई, एनर्जी का क्या फार्मूला था, एनर्जी का था कि -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यस बोलिए भाई, यस ये था ना। अच्छा ठीक, आपने कहीं एनर्जी का ये भी फार्मूला पढ़ा था क्या, E बराबर एच न्यू, लंगड़ा भी बना देंगे। यस बोलिए भाई। अच्छा आपने ये भी पढ़ा था म्यू बराबर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/8। C बाई लैम्डा। यस आपने जो कहा सर वो ये बार था, हाँ ये वेव नंबर। वेव नंबर, सही है इतना। यस सर। तो अगर हम थोड़ा सा एक मिनट देखा जाए कि अगर भाई हम जहाँ पे वो ई लिखा आपने एनर्जी, क्या उसके जगह हम मतलब इसमें देखिए ई बराबर ये भी लिख सकते क्या, यस एच सी बाई लैम्डा। इधर देखिए भाई, हाँ। ये लिख सकते क्या। यस हम बस ये जानना चाहते हैं अगर एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी, बढ़ेगा। सही है ना, यस और अगर एनर्जी बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा घटेगा घटेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम बस यहाँ बस इतना बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए एनर्जी में और फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन हो जाएगा, यस सर। और दूसरा एनर्जी और लैम्डा में इनवर्स ये रिलेशन हो जाएगा। क्या ये दो बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। यस मान लेते हैं ये 1 है और ये, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, हम बस रिलेशन की बात कर, रिलेशन आप समझ पा रहे हैं यस कि नहीं समझ पा रहे। संबंध अच्छा हमें एक बात बताओ, डेल्टा ई क्या चीज डेल्टा आई कब मैक्सिमम आएगा, तो इनफाइनाइट पे बोलिए भाई। डेल्टा ई कब मैक्सिमम आएगा, इनफाइनाइट बोलो भाई। डेल्टा ई मतलब N1 N2 में क्या रिलेशन होना चाहिए, बहुत पास पास कि बहुत दूर दूर। तो जितना दूर रहेगा उतना एनर्जी लेगा, ऊपर जाएगा। एकदम सही भाई। यहाँ देखिए अगर हम इसको मान लें N1, इसको क्या मान लें, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 10.1 ये ना डिफरेंस है। अच्छा अगर हम ये N1 और ये N3 तो कितने का डिफरेंस है भाई, 12.1 यानी इससे देखिए यहाँ डिफरेंस और बढ़ा ना। Yes, यानी अगर हम ये देखें डिफरेंस एनर्जी का, तो अगर सर देखो यहाँ थोड़ा समझना भाई कृष्णा जी। मान लिया हमने N1 की वैल्यू 1 ले लिया ये वाला, और N2 की वैल्यू हमने 2 ले लिया ये, ठीक। यहाँ कुछ एनर्जी आएगा आपका डेल्टा ई, कितना है था भाई, डेल्टा ई आया था 10.2। फिर अगर आपने N1 की वैल्यू 1 ले लिया और N2 की वैल्यू आपने 3 ले लिया, कितना 3 उस वक्त का डेल्टा ई कितना आया था, 12.2 12.1। यानी आप देखो ये डिफरेंस जब बढ़ रहा है डेल्टा ई बढ़ रहा है क्या यस सर। कृष्णा जी। अगर हम इसको देखिए, आप ये मत सोचिएगा सर यहाँ और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस भाई, ऐसे देखिएगा तो यहाँ और यहाँ पे 10.2 का डिफरेंस है ना, बट इसमें तो थोड़ा कम का डिफरेंस है ना बहुत। यस सर। हमको ये नहीं देखना, हमको ये देखना है कि जब N1 दोनों जगह लिए, यस N2 के लिए बहुत कम लिए तो उस समय एनर्जी, यस लेकिन जब और बड़ा ले लिया N2 तो थोड़ा N2 और बड़ा ले लीजिए। और बढ़िया नहीं इधर देखिए भाई, N1 की वैल्यू वही लीजिए 1, बट N2 कितना ले लीजिए फिलहाल 5 अच्छा 4 ले लीजिए, तो डेल्टा ई कितना आएगा आपका, सर डेल्टा ई आएगा 12.75। यस बोलिए भाई। यानी N2 बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यस सर हम बस ये बात कर रहे हैं, यस बढ़ेगा बात कर रहे हैं। साहब नहीं समझ रहे। साहब बताए थे कि अगर तो हम बढ़े अब एक बात बताओ, यहाँ पे एनर्जी N1 और N2 में एनर्जी क्या है, 10.2 है 3.2, और N1 और N4 में एनर्जी क्या है, 12.7। कहाँ पे एनर्जी ज्यादा है। सर हम इसमें और इसमें थोड़ा सा कंपेरिजन करना चाहते हैं। सर लेकिन N1 N2 के बीच में इतना ना एनर्जी है कि सर वही बात तो कर रहे हैं ना, वही ठीक है यहाँ जो भी एनर्जी मान लेते हैं कृष्णा जी, जो भी एनर्जी डेल्टा ई में मान ली जो भी एनर्जी है, और यहाँ जो एनर्जी आपका डेल्टा ई है भी है, कौन बड़ी एनर्जी है, मान लीजिए E1 है ये E2 है, तो कौन डेल्टा ई बड़ा है, डेल्टा ई बड़ा है ना। अगर एनर्जी की बात कीजिए, मान लीजिए E1 है, ये अगर बात करें E2 का तो ये बड़ा है ना। यस सर। तो अगर एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, सर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ। यहाँ देखिए सामने लिखा है यस सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। जैसे आपने एनर्जी मैक्सिमम निकाला, आपने क्या निकाला भाई, मैक्सिमम। और यहाँ भी पहले क्या लिख लीजिए,
अरे सर ये मैक्सिमम होगा वो। नहीं समझे? वही जैसे दोनों। यहाँ भी मैक्सिमम होगा, यहाँ। ये आपका मैक्सिमम है। Yes, sir. Yes. जैसे मैक्सिमम हमको निकालना है, ये जैसे ये डिफरेंस E1 हो गया, ये डिफरेंस E2 हो गया, तो मैक्सिमम ये हुआ ना। वैसे अगर हमको मान लीजिए मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, क्या चाहिए? Maximum. जैसे मैक्सिमम लैम्डा लेंथ और ये मैक्सिमम लैम्डा 2, कौन सी वेवलेंथ बड़ी होगी? तो वो बड़ी होगी। ये देखिए बड़ा होगा, Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम है ना Yes. भाई, हमें तो मैक्सिमम चाहिए। तो अगर एनर्जी का देखिए डिफरेंस कम होगा सर, तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, Yes, sir. और अगर एनर्जी का ज्यादा कर देंगे डिफरेंस, तो wavelength. नहीं समझ रहे? समझ। क्या यही बात वहाँ लिखना चाहते हैं? समझ जाएंगे आप लोग? Yes. बोलिए भाई। हम यहाँ लिखना चाहते हैं डेल्टा ई मैक्सिमम, क्या लिखना चाहते हैं? Maximum. अगर डेल्टा ई मैक्सिमम तो वेवलेंथ क्या होगा? तो wavelength सर मतलब अगर एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ, मैक्सिमम। maximum. बस ऐसे लिखना है। म्यू अगर पूछे म्यू भी, तो म्यू भी मैक्सिमम होगा। Yes. बट अगर लैम्डा की बात करें तब, अगर एनर्जी मैक्सिमम तो लैम्डा क्या होगा? सर minimum. लैम्डा ये वैसे मिनिमम हो जाएगा। Yes sir. Reciprocal. बोलिए भाई। तो अब यहाँ N1 की वैल्यू क्या लीजिएगा इसमें? N1 की वैल्यू सर आप ले बोले भाई, लोएस्ट वैल्यू ले ले, lowest value. और N2 क्या लीजिएगा? N2 highest value. हाईएस्ट वैल्यू। Yes. तो हाई, अब देखिए जैसे N1 आपने क्या लिया है, Lowest. तो लोवेस्ट का मतलब कृष्णा जी ये है कि आप चाहे ये मान लीजिए, ये कोई भी अपने मन से मान लीजिए N1 किसी को, आप किसको मानना चाहते हो भाई? 1 को छोड़ कोई मान लो आप, N2 को। चलो जैसे आपने इसको मान लिया, तो इसका मतलब कि जो आप N2 लीजिएगा वो इससे ऊपर का लेंगे। Yes. sir. Yes, sir. नहीं समझ रहे भाई? Yes, sir. Lowest. जैसे आपने जैसे मान लीजिए N1 आपने इसको मान लिया 4 को, तो उसके ऊपर वाला तो चाहिए। N2 जो भी लीजिएगा उसके ऊपर का लीजिएगा ना। Yes, sir. हम ये कहना चाहते हैं, नहीं समझे आप? जी सर. भाई N2 जो भी लीजिएगा उससे ऊपर का लेंगे तब तो डिफरेंस आएगा। Yes. sir. तो यहाँ बताइए N1 N2 क्या हो जाएगा भाई? N2 या N1 से बड़ा मान लें, Yes. Yes. या N1 प्लस 1 मान लें। Yes. पहले तो हाईएस्ट ले लीजिए, पहले क्या लिखिए भाई? Highest. हाईएस्ट। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है सत्यम जी, ये कि मान लीजिए N1 हमने यहाँ लिखा, बट N1 आपको ये नहीं पता कि कौन अगर 1 मानेगी क्या मानेंगे, तो हमने कहा N1 आप जिसको भी मानिएगा N2 उससे बड़ा होना चाहिए। Yes, sir. N2 क्या होना चाहिए? उससे बड़ा। तो क्या हाईएस्ट की जगह में लिख लें N1 प्लस 1, Yes. sir. यानी जो भी आप N1 जिसको मानिएगा N2 उससे बड़ा होना चाहिए। Yes. ये समझ रहे हो भैया? Yes, sir. आप समझ। नहीं समझ रहे? समझ। और अगर बताओ एनर्जी मैक्सिमम की सर बात एक ही करें, बड़ा होना चाहिए. एनर्जी किसकी बात करें भाई? N2 बड़ा होना चाहिए। नहीं तो सर एक ही बड़ा होना चाहिए. हमने ये नहीं कहा एक ही बड़ा होना चाहिए, हमने कहा जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा उससे बड़ा होना चाहिए। अच्छा सर. कृष्ण जी हमने ये नहीं कहा कि 1 बड़ा होना चाहिए, मतलब आपने जिसको सेलेक्ट किया है, जैसे 1 को 2 को 3 जिसको भी आप सेलेक्ट किया है उससे बड़ा होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा हो. हाँ, अभी सवाल भी रिसीव करेंगे। हाँ, पूछना तो पूछ लीजिए फिर से। अच्छा, अगर एनर्जी मैक्सिमम मान लीजिए मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए? तो मिनिमम. फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मिनिमम होगा. लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा. तो अब बताइए वेवलेंथ मैक्सिमम कब आएगा? सर जब एनर्जी मिनिमम होगी. पहले N1 क्या होगा, वो कुछ भी ले लीजिए। यस. N1 क्या होना चाहिए? लोएस्ट. लोवेस्ट। Yes. ये रुक के N1 मान लीजिए हाईएस्ट, क्या मानिए आप? हाईएस्ट. तब समझा रहे लोएस्ट क्या होगा? और N2 क्या मान लीजिए भाई? लोवेस्ट। ऐसे थोड़ी. ब्रैकेट में N1 प्लस, पहले इतना छापिए फिर हम आपको समझा रहे। तो ये रुक जाइए, समझा दे, रुक जाइए समझा दे। समझा दीजिए सर. देखिए माहौल में. हाँ, माहौल यही समझ लेंगे तो अच्छी बात है। अब भाई तुम ध्यान सुनना, ठीक है? क्योंकि माइनस 13.6 नहीं था, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर पर 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। भाई आपको मैक्स एनर्जी क्या चाहिए भाई? मैक्सिमम चाहिए। एनर्जी क्या चाहिए? मैक्सिमम. तो अब देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आएगा एनर्जी का? N1 से लेके इनफाइनाइट तक। यस. इसमें सबसे अगर बड़ा डिफरेंस आएगा तो Infinite. N की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। यस. आप ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए कृष्णा जी, अगर हम यहाँ से ले और यहाँ का डिफरेंस देखें यस. कुछ आएगा, पर अगर वही एनर्जी का डिफरेंस हम यहाँ से इनफाइनाइट देखें बहुत कुछ है. बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ना यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आप भेजिएगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यस. जीरो से नहीं मतलब है, अगर मान लीजिए ग्राउंड से आप भेजिएगा इनफाइनाइट पे तो बहुत एनर्जी देना पड़ेगा ना आपको, Yes, बहुत ज्यादा बहुत देना energy. पड़ेगा, क्योंकि आप एकदम ग्राउंड फ्लोर से लेके जा रहे हैं। Yes. और मान लीजिए अगर 3rd फ्लोर से 4th पे लेके जाना हो मान लीजिए, तो एनर्जी कम ही लगेगा ना। यस. यहाँ देखिए हमने कहा एनर्जी का मैक्सिमम चाहिए तो N1 की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, N1 की वैल्यू, बहुत छोटी होनी चाहिए. और N2 की वैल्यू बहुत, बड़ी होनी चाहिए. तभी तो बहुत गैप आएगा, डिफरेंस आएगा। नहीं समझ रहे भाई? जैसे ये नहीं समझ मतलब पा रहे? नीचे वाला से गलत है चलिए ना? कोई बात नहीं, पहले इसको छाप लीजिए। इसको वो नहीं नीचे.
अच्छा इधर भी लिख लें। ये नहीं लिखना है। आप छापते ही मैं बोलता रहूंगा, हो सकता है आप उसमें कहीं नहीं समझ गए। हम ई मैक्सिमम इधर निकालते हैं। बस आप ऐसी कोई भी n1 की वैल्यू कोई सेल बोल दो अपने मन से। पहले हम n1 हम क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, ठीक। और n2 की वैल्यू 2 ले रहे हैं, ठीक। हमको ई मैक्सिमम चाहिए, आप छापते रहो आप लोग, ठीक। मान लो फिर यहाँ पे ई निकालना है, n1 की वैल्यू 1 लिए और n2 की वैल्यू क्या ले लें अपने मन से बताओ, 2 को छोड़ के। 2 से कोई बड़ा वैल्यू बोलो आप। 4 ले लो, ठीक। डेल्टा ई हम फिलहाल अभी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो अगर 1 से 2 लेंगे तो आपका आएगा प्लस 10.2, और अगर ये 4 लेंगे तो डेल्टा ई आपका प्लस 12.75। ये आएगा ना भाई। तो पहले ये समझ रहे हैं आप कि अगर n1, अच्छा एक और देखो आप, रुक जाओ, एक और सवाल हम ये आप बस देखते रहिए सही। हमें ई मैक्सिमम चाहिए, हमने अब n1 की वैल्यू 2 ले लिया, क्या ले लिया भाई, और n2 की वैल्यू 4 ले लिया। अब यहाँ पे डेल्टा ई बताना आप लोग। तो पहले ये छाप लो अच्छे से, फिर बात करते हैं। पहले छाप लो भाई अच्छे से। तो यहाँ पे n1 हाईएस्ट क्यों होगा? छोड़ देना, बता रहे ना अभी। तो भाई आप हॉस्टल में रहते हो ना? हॉस्टल कितने फ्लोर का है? बहुत फ्लोर, 5-6 फ्लोर का। 6 फ्लोर का। ज्यादा जानते हो। कोई बात नहीं, गुस्सा मत देखो। 5 मानोगे 5-6 कि 4 मानोगे? नहीं 5 मान। तुम 3 मान लो, रोमा मान। 3 मान लो, वो पतंग वाला मान लो, 4 ठे, ठीक है ना भाई, जो एकदम ऊपर बनता है। एक दिन तुम्हें ग्राउंड फ्लोर से एकदम लास्ट पे जाना है आलू का बोरा लेके। एनर्जी क्या होगी? ठीक है, अभी रुक जा, अभी दोनों का क्वेश्चन पूछो। दूसरे दिन क्या है कि बस वो एकदम ऊपर वाला जो फ्लोर है उसी पर से बस उसकी जो जस्ट ऊपर उसी पे लेके जाना है। एनर्जी कब आपको बहुत ज्यादा लगेगी? सब जगह एकदम नीचे से एकदम ऊपर जाएंगे। एनर्जी बहुत कम कब लगेगी? कृष्णा जी इधर ध्यान सुनिएगा, एनर्जी कब बहुत कम लगेगी आपको? सर जब एकदम ऊपर वाले से उसके नीचे से उस पे लेके जस्ट नीचे ना? यस सर। बोले भाई। अब आप सोचो, अगर एनर्जी बहुत कम है, एनर्जी का डिफरेंस बहुत कब डिफरेंस बहुत कम होगा? लास्ट से थोड़ा सा नीचे। क्यों भाई? लास्ट से थोड़ा सा, तो वहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम आएगा। तो वहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर एनर्जी बहुत कम है तो आपका एनर्जी वो लैम्डा क्या हो जाएगा? वेवलेंथ अधिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना? यस सर। नहीं समझे? अब खुद सोचो कि एनर्जी बहुत कम एनर्जी कब लगेगी? जब बहुत नीचे होगे कि बहुत ऊपर होगे? जब बहुत ऊपर फ्लोर के हिसाब से लास्ट से तो बस थोड़ा सा अगर कम है। अगर आपने जो n1 लिया है, अगर एनर्जी हमको कम चाहिए, क्या चाहिए? तो बहुत ऊपर चले जाएं। यस सर। बोले भाई, नहीं समझ रहे? समझ रहा हूं भाई एकदम हाईएस्ट नहीं, थोड़ा सा बस उसके नीचे रहिए तो एनर्जी बहुत कम लगेगा ना। और वहां से बहुत कम लगेगा तो उस समय वेवलेंथ क्या आएगा आपका? अधिक कम है वेवलेंथ एनर्जी कम रहेगा तो वेवलेंथ। अच्छा, एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो आपने कहा कि भाई मान लीजिए, देखिए हमको यहाँ से इसे देखिए समझा रहे हैं। मान लीजिए ये आपका, ये देखिए, चलिए ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर है आपका, ठीक है भाई कृष्णा जी। और ये मान लीजिए आपका, इधर देखिए, ये आपका इनफाइनाइट है, नहीं 4th मंजिला है, ठीक है ना? अब समझ रहे हो भाई, ग्राउंड फ्लोर। ये देखो तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर है, ये तुम्हारा 2nd फ्लोर, ये तुम्हारा 3rd फ्लोर जहाँ पतंग रखे हो। चलो 3rd फ्लोर, ये तुम्हारा 4th। हाँ जहाँ, ठीक जहाँ उड़ा ठीक वो ठीक। अब आप देखो भाई, अगर यहाँ से आप उड़ाओगे, यहाँ से तो उस पतंग को उड़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उड़ेगी नहीं। कृष्णा जी। लेकिन अगर वही चीज आप यहाँ पे आ जाओ 3rd पे, यस सर, बोलता रहो, तो यहाँ आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? कम बहुत कम देना पड़ेगा ना। चलिए ये समझ रहे हैं आप कि सर अगर हम यहाँ से जाएंगे तो बहुत एनर्जी देना पड़ेगा, यस सर। और अगर हम यहाँ से जाएंगे तो एनर्जी बहुत कम देना पड़ेगा। ये कंफर्म हुआ ना? यस सर। तो पहले एनर्जी की बात कर लो, सर मैक्सिमम एनर्जी कब होगा? जब n1 बहुत कम हो
अब जमीन के अंदर नहीं जाएंगे यस सर, समझ गए भाई, ग्राउंड। जो ग्राउंड फ्लोर है उतने ही रहेंगे। अब ये मत कि सर माइनस में चले जाइएगा, यस सर, अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड में नहीं जाना है, ठीक है। अब ये मत कि आप पार्किंग में चले जाइएगा, वो अलग मैटर है। यस इधर देखो भाई, अगर N1 आपका बहुत कम हो यस और ये अगर मान लो आपका ये 4th फ्लोर हो तो यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा। यस सर, बट अगर मान लो ये 3rd फ्लोर ये 4th है तो यहाँ पे एनर्जी कम लगेगा सर। ये तो समझ पा रहे हैं ना कि नहीं यस समझ सर, रहे? समझ पा रहे सोच लो फिर से एक बार, हैं। यस सर, समझ समझ रहे पा हैं। रहे हैं। सोच लो फिर से एक बार। फिर सोच लो। नाश्ता कहाँ किस फ्लोर पे मिलता है? सर 3rd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे। आप किस फ्लोर पे रहते हो? 4th पे। 4th पे, ठीक। मान लो लेकिन जिस दिन तुमको इधर से जाना हो अगर बाई द वे, यस सर, कहाँ जब कोचिंग जाएंगे यहीं से जाएंगे ना, ट्रिक कीजिएगा। Yes. यस सर, बोले भाई, तो जब यहाँ से आप यहाँ आएंगे तब ना पहुंचेंगे 3rd फ्लोर पे। यस सर, और रोज कहाँ से आते थे? 4th पे। तो एनर्जी कब ज्यादा लगेगा? तो नीचे से जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। यस सर, तो डिफरेंस बहुत कम आएगा भाई जब एकदम हम बॉटम पे आ जाए। Yes. यानी N1 बहुत छोटी वैल्यू ले लें यस सर, एंड 2 और N2 बहुत बड़ी ले लें। यस यस सर, यस बोलिए भाई, Yes. तो हाईएस्ट का मतलब है कि ये N1+1 नहीं है। सर, समझ गया सर। अगर और ये हाईएस्ट का मतलब है कि उन दोनों के रेस्पेक्ट में लोएस्ट वाले से वो बड़ा हो। हाँ। बड़ा नहीं हो, मतलब बस थोड़ा सा दूरी कम हो। दूरी कम। यस जैसे आपने देखिए लिया है, अब जैसे मैंने कहा भाई कि जैसे तुम ऊपर जाओगे तो 3rd से ही ना 4th पे जाओगे। नहीं समझे भैया? समझ गए जैसे सर। आलू का बोरा लेके आप जा रहे हो Yes. तो 3rd से ही ना 4th पे जाइएगा। यस सर, कृष्णा जी, यस सर। तो हाईएस्ट अगर मान लो 1 से 4 तक लीजिएगा तो हाईएस्ट आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा ना। यस सर, हाँ। यहाँ यहीं से ना आप 4th पे जाइएगा। Yes, sir. तो सर 3 मतलब 1। सही पता। समझ लो सर। 3 -1 हो जाएगा। नहीं, ये कैसे वो minus अधिक का होगा मतलब उससे भाई। वो अधिक ही होगा। सर ये पूछना सही, यहाँ पे N1 आप माने 3 को, मान के जो 4th फ्लोर पे हमको जाना है, तो सर 3 फ्लोर को माने N1 और N2 से उससे एक बड़ा, मतलब कम होना चाहिए। आप नहीं समझे। अब देखिए ध्यान सुन लीजिएगा, आपने जितना का ध्यान सुनिएगा। मैंने अभी हाईएस्ट फिलहाल किस फ्लोर को माना है? तीन को 3rd माना। को, Yes, ठीक है। किसको माना है? 3rd को। बस ऐसे बैठे बैठे फील कर लीजिएगा। हो सकता है वो बिल्डिंग जो है लंका की जो बिल्डिंग एकदम जैसे इधर कौन सी बिल्डिंग हो? अपार्टमेंट जो रुद्रा टावर क्या बोलते हैं उसको, जो हेरिटेज जस्ट बगल में है। रुद्रा नहीं, वो तो उधर पता नहीं। चलिए देखिए ना, हेरिटेज जस्ट बगल हाँ, में देख वो लिया। लंका की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। हाँ हाँ, देखा। समझ गए। समझ गए ना? अब समझना दोस्तों, वो- मान लो तुम 3rd फ्लोर पे हो, यस सर, बट अभी उसके ऊपर तो और भी तो मंजिल है ना, यस सर। इस पर अभी और भी तो बिल्डिंग है। Yes. तो आप अगर जिसको लिए हैं लोवेस्ट का मतलब हुआ उससे एक ज्यादा। अगर आप 3rd लिए हैं तो 3rd से जो 4th की बस बात कर रहे हैं, उसके ऊपर 5th भी होगा, 6th भी होगा, 7th भी होगा। ठीक। तो अगर बहुत बड़ा ले लेंगे फिर एनर्जी का गैप हो जाएगा ना। Yes, यस सर, समझ गए। हमको एनर्जी बहुत कम। कम चाहिए, तो आप जो भी वहाँ जो भी हाईएस्ट मानेगा उससे जस्ट एक ज्यादा, तो वहाँ एनर्जी बहुत कम लगेगा। Yes, उस sir. समय वेवलेंथ आपका ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा। यस, अभी नहीं समझ पा रहे। समझ गए सर, आप समझे। इस पे क्वेश्चन लिखिए फिर, ठीक है। बस यहाँ लिख रहे हैं सवाल, देखिए। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। बस ऐसे 2 ऑप्शन बना लीजिएगा और लिखिएगा मत, पहले देख लीजिए। पहले इधर देखिए, फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी विल बी मोर। पहले में क्या देखना आपको, एनर्जी ठीक। अभी लिखिएगा मत। और दूसरे में क्या आपको लिखना होगा भाई? एनर्जी विल बी मिनिमम, एनर्जी विल बी डिक्रीज। ठीक। यस, चलिए अब देखिए, हमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए। हम 2 से 3 जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? 2 से 3, ठीक। दूसरा हम 3 से कहाँ जा रहे हैं भाई? 4, 4। नेक्स्ट आप 2 से कहाँ जा रहे हो भाई? 4। 4, और नेक्स्ट आप 3 से कहाँ जा रहे हो? 5। ठीक। पहले इसी में बताओ। अब हमको एनर्जी पहले क्या चाहिए कृष्णा जी? एनर्जी से पहले कैलकुलेट करो। एनर्जी आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। Yes. मैक्सिमम एनर्जी के लिए आपको N1 क्या लेना है? लोएस्ट, लोवेस्ट। सबसे लोवेस्ट कौन है? सबसे लोएस्ट 2 है। 2। अब 2 देखो भाई सत्यम जी, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। ये तो डिसाइड हो गया ना। यस सर। बोलिए भाई, यहाँ 2 देखो यहाँ भी है और 2 यहाँ। इससे कोई भी और लोवेस्ट है? नो सर। अब हमें 2 और 3 दो ही मिला ना, यस, इसी में कंपेरिजन करेंगे ना। यस, N2 क्या चाहिए आपको? हाईएस्ट। अब देखो N1+1 अगर आप देखो तो ये 2 से क्या जा रहा है 3, और ये 2 से, 4 तो हमने लिखा क्या चीज? हाईएस्ट। यानी 2 से 3 की 2 से 4। 2 से 4,
बोलिए भाई, 2 से नहीं समझ रहे कैसे? समझ गए तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा किसका होगा? 2 से 4। 2 से ये समझ रहे हैं पहले? यस सर। रुक जाइए, लिखिएगा मतलब और सवाल अभी बी पे आ जाओ। रुक जाओ, बी देखो हम कहाँ जा रहे हैं भाई? 3 से 5, 4 से 5, 6 से 7, ठीक है, और 7 to infinite। कहाँ जा रहे हैं? 7 to infinite। इसमें बताओ क्या होगा? पहले N1 बताओ क्या चाहिए हमको? 7 नहीं हम क्या पूछे? N1 क्या चाहिए कृष्णा जी? हाईएस्ट। हाईएस्ट N1 Yes. देखो, लोएस्ट सर, ये महान आदमी, आपको Sir, मेडल दे दिया जाए क्या? फर्स्ट वाले N1 तो फर्स्ट में N1 क्या है आपका? यस सर। लोएस्ट। अरे तो लोवेस्ट पहले कहाँ आपको बताइए? 3 3 और किसी में लोवेस्ट है? नो सर। देख लो भाई, और किसी में लोवेस्ट है? नो सर। नहीं समझे आप? समझ गए देख सर, लो, उसका- और किसी में लोवेस्ट है 3 No. से? बोलिए भाई। No. तो हमको पहले देखिए, पहले क्या देखना आपको? 3 लोवेस्ट आप देख लो, पहले लोएस्ट देखते 3 है सर। और किसी में है? नो सर। बस इसी की एनर्जी क्या हो जाएगी? सबसे मैक्सिमम। हाईएस्ट हो जाएगी। यस क्या होगी भाई? मैक्सिमम। सी पे आ जाओ। 2 से 8 पे, 1 से 2 पे। ये बताओ तो। लोएस्ट है 1, हाईएस्ट आना पड़ेगा नीचे। 1 से इनफाइनाइट सर। यस सर। रुको यार, तुम 5 मिनट मत लगाओ। क्यों भाई, कुछ पता चला? यस सर, 1 से इनफाइनाइट। कहे 1 से इनफाइनाइट जा रहे हो, कहीं नहीं जाएंगे। नो सर, और 1 से 2 सर, उसके बाद लिखा है हाईएस्ट बोलिए और भाई। हाईएस्ट अब इनफाइनाइट। देखो आपको डिफरेंस भाई, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए ना, यस सर। तो सबसे N1 कम पहले खोजिए। 1 तो देखिए यहाँ V1 है सत्यम जी, और यहाँ यहाँ भी V1 1 है। है कि नहीं? यस अब आपको एनर्जी क्या चाहिए? हाईएस्ट। हाईएस्ट। आप खुद ही सोचिए, ये आप देखो थोड़ा सा दौड़ना है, Yes, ये sir. पूरा आपका मैराथन है, मैराथन दौड़ते ही रहिए। दौड़ते ही रहिए, इनफाइनाइट जाना है ना आपको। नहीं सर, समझे सर? क्यों भाई नहीं समझ? तो ऐसे कर दे, समझ जाएंगे। सर थोड़ा वो 7 और इनफाइनाइट वाला थोड़ा उसे समझाइए सर। नहीं समझ वो भी समझ लीजिए। सर, ये 3 और 5 है सर, और ये 7 to इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट, ठीक, क्या डिफरेंस तो सर इसका अधिक है ना सर, तो आप एनर्जी अधिक चाहिए सुनिए ना। सुनिए, एक बात बताओ, ये 3 है और ये 5 5, डेल्टा ई का क्या फार्मूला था? प्लस 13.6। यस सर। जेड और स्क्वायर। जेड तो हाइड्रोजन पहले मान के चल रहे Yes. हाइड्रोजन लिखे है ना भाई, कृष्णा Yes. जी? यस सर। तो पहले N1 क्या आपका 3, यस 3 का स्क्वायर 9, और N2 क्या आपका 5, 5 का स्क्वायर 25, है ना? यस ये सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 9 सर। बटा 225। 16 बोले भाई, 16 ये आएगा कि नहीं आएगा? तो 16 पहले by प्लस 200। 13.6 इंटू 16 बाई 200। 16 अपॉन 225। यस सर। पहले इतना है ना डाटा, ठीक, इधर आ जाइए। प्लस 13.6 इंटू 1 बाई, ये कितना लिया आपने? 7 का 49 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, यस सर। और ये 1 बाई इनफाइनाइट कितना जीरो आएगा? हो गया। 0 इसको मिटा दीजिए, ये कितना आ गया? मिटा दीजिए। अब ऐसे फील करिए, यस सर। रुको, 16 से 2 to 5 को कटी कितना आएगा लगभग, खाली बता दीजिए बस। लगभग सर आएगा सर ये अरे 16 दहम 160, नहीं। ठीक, यस सर। 16 10 जा 160, यस और 16 4 जा 64 48। 16 4 जा 64 सर। यस सर। सर वही करीब 64 14 होगा। 14, तो अगर 14 देखा लगभग कि ज्यादा हो जा रहा है ना, 13 बार काट लीजिए। 14 ही सर काट छोड़िए, दीजिए 4 से काटना, 4 से 1 मिनट के लिए। सर। 4 4 जा 64 16, छोड़िए टेंशन मत लीजिए ना। 4 5 जा 20, यस 2 सर। बचेगा, 4 4 4 4 जा 6 ना, 24 यस सर। 4 बाई 16 है ना 56। थोड़ा इसको और हम करना चाहते हैं, सर हो जाएगा 1 बाई 14 टाइम्स। चलिए 14 ले ले, 1 बाई 14। यस बोलो भाई। यस अच्छा ये देखो 1 बाई कितना आया, 49 और ये कितना आया? 1 बाई 14 ये तो कॉमन है ना कृष्णा जी। यस यस सर। सर। तो अब आप बता दो 1 बाई 14 बड़ा है कि 1 बाई 49 बड़ा है? सो 1 1 बाई बाई 4 4। देख 14 बड़ा। कौन बड़ा है इसमें? यस सर। 1 बाई 14। बोलिए भाई,
ये बड़ा है ना भैया, Yes, sir. तो जब ये बड़ा तो यहाँ जो एनर्जी आएगा मैक्सिमम आएगा। यस सर। कहाँ सवाल पूछ रहे थे? 3/5 अरे वो 3 to 5 हो सर, बी वाला ए वाला जो ट्रिक A लगाया की बी 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 में आ जाओ। तो ये देखो 3 से 5 गया ना, आप ये बस देख रहे हो यस सर, और आपको देखने में लग रहा है कि सर ये बहुत, बड़ा आपको देखने में लग रहा है, हमको नहीं। यस ये तो देख लो भाई, आप 3 से 5 गया तो ये आया ना 1/14, Yes. कितना यस सी? सर समझ। और जब आप देखो 7 से 5 गया तो ये आया ना 1/49। अब आपको डिसाइड कर लो भाई कि कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी। सर ये समझ में आ रहा है डिफरेंस सर, जो जितना ही अधिक हो रहा है उतना ही वो कम हो रहा आप है ये नहीं difference। देखो, आप थोड़ा समझना दोस्त, यहाँ से यहाँ से बहुत बड़ा डिफरेंस मिला यस कृष्णा जी, जबकि देखो यहाँ से यहाँ डिफरेंस बहुत कम मिल रहा है, और आप जाओगे और डिफरेंस कम मिलेगा। हाँ बढ़ रहा है वो ठीक है, बट डिफरेंस यहाँ से देखो बहुत कम है ना, अगर Yes, इसमें sir, डिफरेंस देखा जाए तो। यस ठीक तो सर। आप ये देख, आज जबकि आप ये देख रहे हो डिफरेंस, यस आप इसके डिफरेंस को भूल रहे हो। हमें तो ये डिफरेंस देखना है ना। यस सर समझ गए। अभी अभी पूरा कहाँ हुआ ये, यस अभी तो एक वो एनर्जी क्या हुआ, अभी लॉस मैक्सिमम का हुआ ना अभी। Yes. अभी एनर्जी कौन बचा है? लॉस का मतलब Minimum का। मिनिमम तो इसी में मिनिमम भी खोज लेते हैं। इसी Yes. क्या खोज लेते हैं? मिनिमम भी खोज लेते हैं। बस ये मिटा दे पहले। नो सर मत चलो, मेरी किसी को इधर लिखो पहले। सर बस इसी का आंसर डायरेक्ट लिख चलिए 2 से कहाँ जा रहे हैं भाई? 3 पे 3 से कहाँ जा रहे हैं भाई? 4 और पे फिर 2 से कहाँ जा रहे हैं भाई? 4। फिर 3 से कहाँ जा रहे हो आप? 5। यस ठीक। 3 से 4 होगा पहले मैक्सिमम एनर्जी कैसे मिलेगा? सर अब मिनिमम ई मैक्सिमम के लिए पहले क्या चाहिए? ई मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए? सर ये मैक्सिमम पे चाहिए एन बहुत N1 छोटा चाहिए यस और सर N1 हाईएस्ट है ये लार्ज सर। चाहिए। ये मैक्सिमम के लिए बोल रहे हैं। अच्छा ई मैक्सिमम पहले ऊपर क्या लिख यस लीजिए, देख लीजिए। यस सर तो कहाँ पे बहुत छोटा है? कहाँ पे सर वो तो फाइन 2 से 4 तो पहले ये देखो, अब 2 से 4, 2 से 3, यस 2 मिला पहले। यस बोलो भाई, अब हमको ये क्या चाहिए? बहुत बड़ा चाहिए ना। यस तो ये देखो, ये सबसे अधिक एनर्जी हुआ, यस इससे थोड़ा सा कम ये हो गया। यस कृष्णा जी, यस यस असेंडिंग डिसेंडिंग में आ गया Three. तो 3 से 4 Yes. और 3 से, 5 तो 3 से 4 यस और 3 से 5, यस यस किसकी ज्यादा 3 होगी? से 5 5 ए, 5 ज्यादा उसकी होगी कम इसकी होगी तो ये तो है। अब ये देखिए, ये बात नहीं आंसर वही है 3 से 4 वाला नहीं हम कहाँ 3 से 4 वाला फिर बोल रहा है अभी रुकिए, देखिए अभी हम एनर्जी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं भाई, रुक जाइए। ये कहाँ देख रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात कर रहे हैं अभी। अच्छा वैसे बी में बताइए आप लोग ऑर्डर, बी वाले क्या बताना है आपको? ऑर्डर 3 नहीं 3 to नहीं 1 से 5 तक बताओ, 3 से 1 से 4 5 तक कौन 1 होगा, ऐसे बताना है आपको। कौन 2 होगा? एनर्जी मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में, किसमें? एनर्जी मैक्सिमम मैक्सिमम तो पहले लिखे 3 से 5 सर 3 से 5 ये फर्स्ट हो गया। 4 से 5 सर 4 से 5 सेकंड, सर थर्ड 6 से 7 थर्ड, फिर सर 4 हो फिर जाएगा। से एकदम ये सर एकदम सीरीज में बोलो भाई अब समझे कुछ? यस सर नहीं समझे आप? यस सर तो समझ आगे गए छापे के रहने दे। नहीं सर रहने दीजिए तुम यहाँ देखो, यहाँ इसमें आ जाओ। अब अगर हमको मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए भाई? मिनिमम तो आपने कहा कि सर हमको N1 क्या चाहिए? हाईएस्ट पहले हाईएस्ट खोजो, उसमें हाईएस्ट को हाईएस्ट खोजो पहले, 4 खोज हो लो। गया सर बताओ। 4 4 देखिए मिला ना भाई, देखिए ये 2, ये 1, ये 4, ये 1। खोज लो खोज लो भाई, इधर तुम इधर। हंसने लगते हो खाली बार बार। तो क्या दिक्कत है? अब क्या चाहते हैं हम? वो नहीं, चाहते रोने के लिए नहीं हैं। ये करेंगे। 4 मिल गया ना। Yes, sir. अब देखो ये लोवेस्ट का मतलब दोस्त है N1 इससे प्लस अधिक होगा 1, Yes, यानी sir. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। ना हो। तो देखो 4 4 से से बस 5 एक ही है ना। यस सर अगर 4 से 5 तो यही है ना, नो सर तो इसी का ऑर्डर हो जाएगा। यस सर अच्छा इसमें बताओ सेकंड में तो लोवेस्ट किसका होगा? सेकंड में नहीं, फर्स्ट में। सो First फर्स्ट में में लोएस्ट बताता है। होगा 3 से नो सर 2 से 4 3 से 4 अरे 3 से 4 सर 3 से 4 अभी नंबरिंग भी किया गया है। नहीं यस 3 से 4 यस सर समझ में 3 कैसे? भाई N1 क्या चाहिए आपको? यस सर Highest. हाईएस्ट। देखो ये 3 से 4, ये 3 से 5, ये Yes, हाईएस्ट है पहले। Yes, sir. और N2 क्या चाहिए आपको? लोएस्ट है लोएस्ट तो बस 3 3 से से 4 4 और 3 से 5 देख तो लो 3 लोवेस्ट से 4 हो है। गया। समझ गए भाई? यस सर तो इसको कैसे लिखिएगा आप लोग? सर वहाँ पे लिख तो दिए अच्छा मान लीजिए हमने लिखा एनर्जी विल बी मोर और एनर्जी विल बी लेस सर इसको लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम टू लोअर्स एनर्जी विल, या हम ऐसे लिख दे रहे हैं, सबसे अच्छा लगेगा। यस एनर्जी विल ऐसे लिख दें। और अब हम इसको फिर से बस साफ कर दे रहे हैं, नेक्स्ट ठीक है ना? यस और ये आप इसको घर से सेट कर लीजिएगा। यस Yes, सर sir. करो। तो पहले लिख लीजिए, उसमें डाटा घर जाके कहाँ खोजेंगे आप? सर आपके यूट्यूब चैनल नहीं
वो यूट्यूब के चक्कर मत पड़िए, यहाँ पहले जो पढ़ना उसको कंफर्म करिए, यस ऑनलाइन के विश्वास पर मत रहिए। यहाँ का एक माहौल अलग है, यस वहाँ पे माहौल ही ऑनलाइन नहीं ही पढ़ना रहेगा तो घर बैठ के नहीं घर का पढ़ेगा। माहौल अलग होता है। है। यस मन नहीं। मैं यहाँ देखिए ऑप्शन ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये आप लोग घर से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 से 3, फिर आप चाहेंगे तो अपने से भी बना सकते हैं। यस सर बना से बस क्वेश्चन ही लिखे, आंसर कर से। से दूसरा लिखना है कि वही लिखना? वही लिखा। मैं ये ऑप्शन आपको ऊपर लिख दे रहा हूँ ना, ठीक है सर। आप इसको अपने से अरेंज कर लीजिएगा और जल्दी लिखे ना, टाइम इसी में चला जाएगा, फिर पता चलेगा कि हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे ना, टॉपिक ज्यादा है। क्यों भाई आशीष जी, यस सर आप आज हॉस्टल जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे सर। तो जितने बार चढ़ना उसको उतने बार ध्यान देना यस कि कब एनर्जी मैक्सिमम होगा और कब एनर्जी, लोएस्ट। जब एनर्जी कम होगा मैम से बोलना मैम आज मेरा वेवलेंथ बहुत मैक्सिमम है। आंटी क्या बोलिएगा, मैक्सिमम है सर। पूछेंगी व्हाट इज दिस, कहेंगे पढ़ाओ तो बस। तो कहेंगे तब तक वो आ जाएगा सब्जी वाले अंकल जी, कहेंगे अब ले चलना है एकदम ऊपर। वो कंफ्यूज हो गया, वो एक सोचेंगे यार हमने बना के इसको क्या दे दिया नाश्ता में, ये कुछ गलत तो नहीं ना दे दिया बना के, ये वेवलेंथ बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। जाने दीजिए, अभी छापेंगे नहीं तो कहोगे छाप नहीं दिया। छापिएगा लेकिन घर जाके पढ़िएगा, ये मत बोलिएगा कि फिर जाकर कल की तरह -13.6 इंटू एन हाँ। स्क्वायर। और आप सर इसमें यार था समझ में नहीं आ रहा था कौन सा फार्मूला पूछा। आप इसमें नहीं पढ़े होंगे ना कि आपको कल कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला पता था। अरे ऐसी कोई बात नहीं। सर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इसमें। समझ रहे सत्यम जी, यस सर। ये इसलिए सोचेंगे छोड़िए जाने दीजिए। आशीष कह रहा है कि हम अब कल ये फिर पूछने में मत ऐसे, कल देखिए कल पूरा पूछा जाएगा आपसे, सर पूरा 2 चैप्टर पूरा बोहर मॉडल, पहले की पहला पासवर्ड क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, हेडिंग लिखिए भाई, कुछ डिफिनेशन लिखिएगा, कुछ टर्म डिफिनेशन वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कुछ डिफिनेशन भाई, डिफिनेशन वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिस्टम। यस अब बताओ सिंगल सिस्टम का एग्जांपल कुछ पता है? यस हाइड्रोजन, हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, Yes, sir. बोरान आयन का जो भी अपना, यस सर। 5 तो है ना। तो पहला लिखिएगा उसमें ग्राउंड स्टेट, पहला क्या लिखिए भाई, ग्राउंड पहला लिखिए ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट क्या होता है भाई, लोवेस्ट, क्या भाई, लोएस्ट। एक बार देखो जैसे ये ग्राउंड है, वैसे ग्राउंड फ्लोर भी होता है, यस नहीं देखें, नहीं देखते हो। जैसे आप कभी कोई मूवी देखते हैं उसमें क्या होता है, गोविंदा हीरो होते हैं, Yes. गोविंदा जी, गोविंदा उसमें जी। होता है कि पता नहीं क्या होता है कि जैसे जो बिल्डिंग बनता है 1 मंजिला बेसी हो जाता है, नो सर। बात समझ रहे हैं? 1 मंजिला क्या होता है, तो इंजीनियर को बुलाता है, तो इंजीनियर बोलता है कि भाई 1 मंजिला गिराना पड़ेगा। नीचे से गिरा देते। वो कहता है कि अगर हम एक ग्राउंड फ्लोर को ही गिरा दे तो याद रखिएगा, बात समझ रहे हैं? Yes, sir. हो जाएगा लेवल में, Yes. जैसे बिल्डिंग बनाने से ध्यान नहीं देते हैं, वो एक फ्लोर एक्स्ट्रा हो जाता है। अब किसी कागज वगैरह जो नहीं जानते टॉन एरिया का मैटर होता है, यस तो वो सर। उसमें आइडिया देते हैं कि अगर 1 फ्लोर नीचे का ही गिरा दे तो हो जाएगा ना सेटअप, आराम से गिर भी जाएगा, अब कोई नुकसान भी नहीं होगा। बहुत हो तो जाएगा। इसमें लिखिएगा ग्राउंड स्टेट, बस देखिए इसमें लिखना नहीं क्योंकि लिख चुके हैं, बस एक बार थोड़ा सा लिख लीजिए, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन, कोई भी एटम हो या आयन हो, यस सर। भाई एटम जैसे आपने हाइड्रोजन बोल दिया, जी। आयंस का मतलब हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, जो भी आपका, ठीक है भाई। बस यहाँ एक ही बात लिखेंगे, n बराबर क्या लिख लीजिएगा भाई, हमेशा n बराबर क्या होगा, इसी को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं भाई, ग्राउंड। अब आप कुछ एग्जांपल लिखिए, ग्राउंड स्टेट फॉर, ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, नाम तो सुने हैं ना, यस सर। यस सर। ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
इधर देखो भाई, ग्राउंड अब ये नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा भाई, ये लगाइए थोड़ा, यहाँ लिखिए डाटा, कुछ तो आएगा ना। अभी एनर्जी का नाम सुने होंगे ना, यस ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर 1। ये फाइन करना है सर। हाँ सामने लिखेंगे डाटा। हाइड्रोजन का होगा 13.6, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हीलियम का क्या बोला? अरे तेरी ये नहीं होता है। निकालो ना, निकाल के बताओ। हीलियम कितना स्क्वायर होता है? 2 होता है और क्या होता है? का स्क्वायर 4 है काट दो। ना, में मल्टीप्लाई करना है। 13.6 एन की वैल्यू 1 है। ए भाई ये आप पूरा वो करने का पंचायत, अपना आंसर लिखिए ना जो भी आएगा। सो 24 6 are 24। हाँ ठीक है, -54.4 ठीक है चलेगा। लिथियम चलो भाई बना। इधर देखिए भाई, एनर्जी का क्या फार्मूला था आपका, -13.6 बाय जेड स्क्वायर। पहले लिख लीजिए, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ना। यस सर। एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा यार, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है। तो सिर्फ बचा क्या, सो जेड स्क्वायर। बताओ इधर, -13.6 इंटू हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू सो जेड की वैल्यू 1 हीलियम का स्क्वायर करो, यस सर, वही 13.6। यस सर। हीलियम का एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 सर। सोच लो एक बार। मल्टीप्लाई कर तो -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, यस यस सर, -13.6 इंटू 4, यस सर। बोलो भाई, 15 -15.4 यस सर। आ रहा है कि सही में जैसे बोल यस रहा है। सर, हम बोल रहे हैं इधर आ जाओ भाई, -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर कर ले, यस सर, 9 9। 9 आ रहा है, नो सर, ये 9 नहीं आएगा सर। 3 9 का से 9, बनी, यस यस सर। सर। बोलो भाई, 122.4 -122 पॉइंट, ये आया आप लोगों का, यस ये दो स्टेप लिख लीजिए। हाँ -13.6 इंटू 9 कितना है भाई कृष्णा जी, 0.4 122.4 बोलिए भाई, यस सर। क्या इतना पहले समझ पाया आप? यस सर, नोट करिए इतना तो जल्दी। हो गया सर। हो गया। तो अब किसी का भी ग्राउंड स्टेट में एक बात समझ में आ गया कि सर हमको वहाँ एन से कोई मतलब, नहीं। सिर्फ जो वैल्यू हाइड्रोजन की है बस जेड से मल्टीप्लाई करते जाएं स्क्वायर से। यस बोलिए भाई, नेक्स्ट लिखिए सेकंड, एक्साइटेड स्टेट। मैंने आपको जब वो पढ़ा रहे थे बोहर मॉडल, Yes, sir. पास्टुलेट नंबर फिक्स, फिफ्थ, पांचवा पास्टुलेट, थर्ड सर। पांचवा कौन सा, थर्ड में बता रहे थे सर। फिफ्थ वाला। तो जस्ट अनलेस अंटिल, Yes, यानी sir. इलेक्ट्रॉन बिना लूज किए या बिना गेन Gain किए वो एक किसी दूसरे एनर्जी स्टेशन एलिमेंट में नहीं नहीं जा जा सकता। सकता। वही आपने लिखा था ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड, याद कीजिए भाई, यस सर। बसंती वाला एग्जांपल वहां पे लिए थे यस आपने, सर, बसंती ऊपर गई थी। याद आ रहा है? यस सर। बीरू, वीरू को अच्छा। इधर आ जाइए। चलिए, तो उसमें देखिए भाई, अब उसी टर्म में हम यहाँ सवाल लगा रहे, यस सर। वहां पे मैं एक टर्म आपको समझाने देखता हूँ, यहाँ पे आप क्या करते हो। लिख लो इसमें एक्साइटेड स्टेट में पहले डिफिनेशन आपको याद है, क्या याद है, एनर्जी। लिख लो भाई, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना भाई। अब बताओ, जो आपने वो मूवी का भी एग्जांपल लिया था ना, उसमें कौन सा फ्लोर गिराना था, सर नीचे वाला। कैसे गिरा बस एक ही फ्लोर गिराना था ना, यस सर। उसको छोड़ करके जितना फ्लोर है उसी को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। बस उसी को छोड़ दीजिए। यस सर। किसको, ग्राउंड स्टेट को छोड़ दीजिए। Yes, sir. अब जितना बचेगा वही क्या हो जाएगा आपका, Excited. एक्साइटेड स्टेट, यानी अदर देन ग्राउंड स्टेट। यस सर। लिख लीजिए, एनर्जी स्टेट, अदर देन लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी state called as excited state, called as excited state। अब हमको बताओ भाई,
एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या लिया जाएगा, कहां से स्टार्ट किया जाए? N1 से अगर n बराबर N2 से 1, कहां से भाई? N2 से N2 3 4 5 N2 क्या ये बात आप समझ रहे हैं? अरे ग्राउंड फ्लोर को छोड़ देना ना भाई। Yes, sir. सत्यम जी समझ गया सर। आप एक कह रहे ग्राउंड लिख दीजिए सर, ब्रैकेट में तो हम भूल जाएंगे नो सर, ये मत लिखिए सर। भाई। ग्राउंड स्टेट को हम सोचे सर अचानक मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं 2 तो उसको काटना था। हाँ, ग्राउंड स्टेट को नहीं लेंगे। नहीं काउंट किया जाएगा। चलो भाई आगे Yes, sir. सवाल लिखिए सेम उसी तरह से। 1 into ground state. ये देखिए एनर्जी फॉर फर्स्ट, इधर देखो एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोलिए भाई, वैसा ही आपका एक्साइटेड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इसी के लिए, किसके लिए? हाइड्रोजन के ही लिए, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट किसके लिए भाई? और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। थोड़ा ये लगाइए तो यहाँ पे एनर्जी निकालिए। तो अभी फिलहाल किसके लिए बात किया गया? सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। क्यों भाई, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं सर। ये सोच रहे कॉपियाँ दिखा दीजिए, हम नकल मार लें। नो Yes. नकल मारा है तो 10 रुपए देना पड़ता है। अच्छा, इसलिए चटाई मंगा रहे थे क्या? यस yes बताना था। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट वाला तो फर्स्ट वाला तो नहीं था। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 n की जगह 2 रखने हैं। अभी से समझाई कौन? हम सर सुन। CS मतलब सेकंड स्टेट। अरे समझ गए सब लोग, मत लगाओ अपना दिमाग। करो तो नहीं बुरा रहा तो बताओ तुम। 13.6 into 1 बना भाई? यस सर। पहले आंसर निकालिए कि आप पीछे से नकल मार रहे हैं। कहाँ? आप क्या कर रहे हैं भाई? ग्रीन। ऐसे ऐसे अरे सर, पेज को multiply ओपन कर कर रहे रहे हैं। हैं। वही ओपन कीजिए, वो रेड लाइन नहीं, वहाँ स्पेस है। यस सर, यहाँ पे सर तो नहीं, वहाँ रेड लाइन जो लिखा काम उसके ऊपर भी तो स्पेस है। वो क्या कब यूज कीजिएगा? सत्यम जी आपका आंसर नोट किया जाए, इसलिए सोच समझ के लाइएगा आंसर। अच्छा सर। अब जल्दी रहिए, नहीं 3-4 दिन उसमें लगा दीजिए आंसर लाने में। मल्टीप्लाई कर रहे हैं। So फर्स्ट क्या आएगा -3.4 कितना कितना? -3.4 हाँ लिख लें, पहले बोल दीजिए। -3.4 पहला कितना आ गया भाई? -3.4। चलिए दूसरा बोलिए। so 1 -1.5 -1.5। तीसरा बोलिए। 0.8 एकदम सही, एकदम सही। -0.85 और पांचवा बोल दीजिए। so पांचवा डिवाइड कर रहे हैं 25 डिवाइडेड बाय 136 so सर 0.5 0.5। 0.5 यस सर 0.5 चलिए ठीक है, माइनस सर मतलब आगे माइनस ठीक है, अब समझ गया। यही आप देखो, यहाँ पे ये समझ गए हो कि अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिया जाएगा? 2 लिया जाएगा। यस ये क्या लिया जाएगा भाई? 2 ये आप समझ गए। यस अगर सेकंड एक्साइटेड यानी यहाँ पे n की Three। वैल्यू, 3 अगर थर्ड है इसका मतलब n की वैल्यू, 4 और अगर फोर्थ है तो n की वैल्यू। ठीक। अगर ये ही आप गलत किए हो, असली ये क्या Yes, किए हो, और ये मैंने कल भी आपको समझाया था। तो इससे ये भी साफ होता है कि आप घर जाकर किन लोगों से मिले, नहीं अब मिले होंगे पतंग लूटने के लिए। मिले में किस काम के लिए मिले हैं? ये समझ गए कैसे? यस सर। भाई फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब उससे होता है एक n बराबर सेकंड। क्यों मैं नहीं बताए थे आपको? चले आगे फिर थर्ड लिखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी। ये नया एनर्जी हाँ, ये मिलेगा आपको पीरियोडिक टेबल में। कहाँ मिलेगा? आयनाइजेशन पूरा लिख दें। यस लिख दीजिए स्पेलिंग में सही
बता दीजिए फिर। बताओ। The energy required to move an electron from ground state to infinite. एकदम से, एकदम से। बहुत अच्छा। अब यही वो मार्ट वो प्रूफ कर लिया जाएगा। कौन सा? जो आप इनफाइनाइट पे एनर्जी नहीं कैलकुलेट करना था, Yes. कितना आ रहा था भाई? यस, 0 आ रहा था। नहीं, जो आप N1 N2 लिखे थे फार्मूला, यस। N1 आपका 1 हो गया, N2 आप इनफाइनाइट कर दीजिएगा, तो अब ये तो आपको मिलेगा ना आंसर, क्या आ जाएगा? 0। एकदम सही आपने कहा, धन्यवाद आपको। ये मैंने बोला भी था उस दिन Yes, sir. कि अगर हम सीधे डायरेक्ट यस, बस ग्राउंड से कहाँ चले गए, इनफाइनाइट। वो जो पानी की टंकी थे यस, ऊपर एकदम फ्लोर पे, एकदम ऊपर वाले, रामनगर पीपापुर। हाँ रामनगर पीपा पुल बोल दीजिए। Yes. ये जाके खोजने मत लगे, नहीं तो दिक्कत होगा फिर, क्योंकि सब हट गया है अब। नहीं भाई सत्यम जी, अपने Yes. अगर आशीष जी चलेगा किसी के साथ तो खोज नहीं लेगा, सर, आप नहीं पीपा जाते कहाँ हैं गया? वहाँ पे। ओवर ब्रिज बन गया है, ठीक है, मतलब छोटा मोटा पीपा मिल जाएगा, गंगा जी में लगा हुआ है, जो सुबह है बनारस है ना, और छोटा मोटा पीपा है, थोड़ा मोटा आप जा सकते हैं उसमें, बट लेकिन उस पहले जैसा नहीं है। हम पहले जैसा फील नहीं आएगा। हाँ, फिर भी आप इधर आइए, देख लो भाई, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी required to move electron to infinite, कहाँ भाई? Infinite from ground state, कहाँ से? From ground state is called as ionization energy, is called as Each called आयनाइजेशन एनर्जी। बोलिए भाई, अब बताओ फार्मूला क्या था आंसर एनर्जी का? डेल्टा ई बराबर प्लस 13.6, जेड छोड़ दो, आप छोड़ देना भाई, हाइड्रोजन है तो क्यों लिखे? सर लिख देते 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। बोलिए भाई, लिखना है तो लिख लीजिए। हैं। यस सर, लिख देते। चलिए, अब ये देखो भाई, तुम ध्यान सुनना, इसके पहले मैंने कौन सा लिखा था? एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। नो सर। मतलब इसके जस्ट पहले के पहले Yes, sir, ground. वहां का माइनस आंसर था, यस यहाँ एक्साइटेड में क्या आया? प्लस। अच्छा, ये प्लस में आया है, अरे नो ये सर, वाला माइनस। माइनस में है सर, आया लेकिन आयनाइजेशन प्लस। प्लस, यानी इसमें देखिए डिफरेंस हो रहा है, यस सर। यानी ये कंफर्म हो गया कि आपको 1 से 4th में फेंकना है, यस, उसके लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? रिक्वायरमेंट होगा। जबकि यहाँ देखिए कृष्णा जी, सिर्फ ये था कि भाई सेकंड में कितना होगा या Yes. थर्ड में कितना Yes, होगा, कितना एनर्जी है? बात समझ रहे हैं? यस तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ये निकालेंगे सर, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, यस यानी जो वैल्यू एनर्जी का हम निकाल रहे थे डिफरेंस, यस सेम वही है यहाँ पे। तो यहाँ देखो भाई, प्लस 13.6 हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। यस बोलिए भाई, यस ये 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0। तो 13.6 इंटू 1/1 माइनस 0, Yes, sir. कुल काट पीट कितना आपका जाएगा भाई आंसर एनर्जी? 0 प्लस 13.6। प्लस तो 0 नहीं ये है? भाई 1/1 माइनस 0 ना है? Yes, sir. ठीक है सर। क्यों भाई कृष्णा जी? ठीक है Yes, सर। sir. ये देखिए 1/1 माइनस 0 ना है? ठीक है सर। समझ गए सर। ठीक है, तब छाप लीजिए, समझ गए तो। तो छाप इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड स्क्वायर क्या सर? भाई अरे ये 1 हाइड्रोजन के लिए है। यस अब मान लीजिए कि आप अगर जैसे हीलियम आयन के लिए पूछे, देखो एक बात देखो, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, Yes, sir. आयन के लिए पूछिए। तो जैसे आप यहाँ लिखा ना सिंगल इलेक्ट्रॉन, यस तो आपने लिखा भी था भाई इसमें, चाहे आप एटम ले लीजिए चाहे आयन ले लीजिए। अब अगर यही आंसर एनर्जी आप लिथियम का पूछिएगा, किसका? लिख। तो सर सेम यही डाटा होगा, बस लिथियम के लिए उसके जेड से स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट वो भी सवाल लिखिए। तो अब देखो एनर्जी का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आया है। यस सर। Yes, तो यहाँ दो टर्म अलग से लिखिएगा। अगर डेल्टा ई आपका क्या आ जाए भाई, पॉजिटिव इसका क्या मतलब है? एनर्जी Ionization. रिलीज्ड है कि एब्जॉर्ब है? एनर्जी अब्जॉर्ब। Absorbed है। देख लें यहाँ पे, यस एनर्जी एब्जॉर्ब। और अगर डेल्टा ई निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए?
एनर्जी इज सर रिलीज करेगा वापस आने मिलेगा। हाँ भाई जाएगा तो ग्राउंड से पहले एक साइड में एब्जॉर्ब करेगा, अब जब एक साइड से नीचे आएगा तो रिलीज करेगा। कोई भी ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता। वो तो आपने देखा था ना वो शोले। जो सर आप मूवी बता रहे थे उसमें भी यही काम है, गोविंदा वाला। हाँ हाँ वो कुछ उसका वो रहता है 5 स्टार होटल वाला मैटर रहता है। एक्साइटेड स्टेट में गया उसी था। का मसाला उसी को मेंटेन करना रहता है। तुम्हारे घर के सामने मेरा घर होता, तुम्हारे होटल के सामने मेरा भी होटल होगा। चलिए तुम्हारा होटल मेरा होटल होगा। हाँ खूब उसी में चलता है। उसी में पता को कोई अधिकारी भी उसी में उनको मिल जाता है। अधिकारी नहीं सर, उसका दोस्ती लाइन कहने टेलीफोन पे चढ़ जा करके ना अपने फोन करने लगता है। अब इतना आपके लिए बहुत है। चलिए आगे सवाल लिखो भाई। कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम आयन, लिथियम आयन। ठीक है भाई, लिथियम आयन। ठीक है ना दोस्त? यस, हाइड्रोजन का तो सर आ गया है। तो हीलियम लिथियम बता दो भाई। डेल्टा ई क्या हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन के लिए? 13.6 प्लस 13.6। यस सर। और दूसरे के लिए होगा तो प्लस 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर। यस सर। तो हीलियम के लिए क्या कर देंगे भाई? हीलियम के लिए प्लस सर 13.6 इंटू 4। यस बोले भाई ये 54.4 आ जाएगा। यस सर। बोले भाई कृष्णा जी। यस सर। लिथियम के लिए कीजिएगा तो प्लस 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर। यस सर। बोलिए भाई। यस सर। तो प्लस 13.6 इंटू 9। 9। ये आपको आ जाएगा प्लस 122.4। बोलो भाई। अरे अभी आपने निकाला तो इसके जस्ट पहले। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लगेगा। हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। कुछ समझे भाई आशीष जी? इसके लिए देखो अगर आप 1 घंटा पढ़े हो ना यहाँ पर, एक बार 1.5 घंटा आप घर पढ़ना आराम से। सामने पतंग भी ले लीजिएगा। ठीक है, जब वो लगे आप उड़ने लगे कोई खतरा नहीं है तो न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। फिर चलेगा कृष्णा जी अब आ गए हैं तो फिर थोड़ा सा उसको ध्यान दे दीजिएगा कहीं कटे ना। ऐसे अगर पढ़िएगा ना तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। कृष्णा जी इस समय बैलून उड़ाने पतंग लाने जाने दीजिए। नेक्स्ट अगली लिखिए जो कल पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। या सीधे आप स्पेक्ट्रम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसमें देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे, आपको नाम बता दे रहे पहले देखिए, जिसको घर थोड़ा एक बार पढ़ जाइएगा। लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज। मन करेगा तो ये भी पढ़ लेंगे हम फरे। ठीक है, काम का है बस। एक भी अगर आप पढ़ लेंगे ना अच्छे से तो और सब आप अपने से निकाल लेंगे। चलिए सर, लाइमन ही तब पढ़ के आएंगे। ज्यादातर तो बाल मत से ही क्वेश्चन आता है तो जिसमें वही हमने कहा ना भाई, मेन देखिए यही आपको पूछेगा 3 बात। समझ रहे हैं? ठीक है। बट ये देखिए बैठ जाइए पहले, आप आगे मत। देखिए सुनिए भाई, अगर आप इसको जितना रिवीजन करके आएंगे ये एनर्जी वाला डाटा, जैसे मान लीजिए एनर्जी फर्स्ट के लिए निकाल लिए, सेकंड के लिए, तो जितना आप रिवीजन करके आएंगे उतना और टाइम बचेगा ना हम लोगों का। क्यों भाई कृष्णा जी? उतना जल्दी टॉपिक अब जैसे आप शुरू में देखो 10 मिनट चला गया वो एनर्जी का फार्मूला पूछने में आपसे। अगर वहाँ पे एक्सपर्ट होते तो आगे पूरा का पूरा आपको डाटा याद होता ना। पहले जहाँ चलेगा सब जगह आपको याद रहता ना।